नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़ चैनल। मित्रों, हम हर एपिसोड में आपको भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ी एक नई स्टोरी लेकर आते हैं, एक नई घटना से अवगत कराते हैं और इस भ्रष्टाचार अथवा क्राइम की जड़ तक जाकर के इसकी पड़ताल करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पुनः जनपद जौनपुर में दलित दंपत्ति की हत्या और उसकी डेड बॉडी को बरामद न किया जा सकना और ऐसे अपराधों में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन में दिखी, जिसका असर भी दिखा। जनपद जौनपुर में उनका प्रतिनिधिमंडल आकर पीड़ित परिवार से मिला। क्षेत्राधिकारी शाहगंज अरविंद सिंह चौहान को साथ में, अजीत सिंह चौहान को साथ में लेकर मौके पर स्थलीय निरीक्षण भी किए। क्या है पूरी घटना, कैसे दंपत्ति परिवार की हत्या और फिर डेड बॉडी न मिलना, इन सब घटनाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें दोषियों को कौन बचा रहा है और वास्तव में दोष किसका है। गिरफ्तारी हुई लेकिन डेड बॉडी नहीं बरामद हो पाई, इन सब के पीछे क्या रहस्य है और इस पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का क्या कहना है, उनका डेलीगेशन इस पर क्या कह रहा है और बसपा सुप्रीमो के एक्शन के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष और जिले के तमाम पदाधिकारी, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व अध्यक्ष अमरजीत गौतम, रामचंद्र गौतम और प्रभावती पाल के साथ स्थल निरीक्षण कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, इस विषय पर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और लाइव दिखाएंगे भी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी अपडेट घटनाएं आप तक तुरंत पहुंच सकें। हाँ मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे इस दलित दंपत्ति की, जिसके एक हफ्ते पहले घर से गायब थे और बाद में बिजली की चपेट में आने से उनकी मृत्यु और फिर अपराधियों द्वारा इस दंपत्ति के शव को गायब कर देना और पुनः जहां खेत की किनारे पर झटका तार की जगह किस तरह से बिजली का करंट दौड़ाया गया, जिससे इस दलित दंपत्ति की मृत्यु हुई और फिर रात में ही वहां पर जाली लगा दी गई और अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया। इन सब घटनाओं को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने संज्ञान में लेकर के अपना डेलीगेशन भेजा। प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और उनके साथ में क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान जी भी हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के एक्शन के बाद उनके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के बसपा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। इसके बाद फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे। पहले आप सुनिए प्रदेश अध्यक्ष बसपा की बात। और अध्यक्ष है और इधर हमारे पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद माननीय खरवार साहब और इधर अमरजीत जी हैं, रामचंद्र गौतम जी हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की पूरे मंडल की टीम और जिले के भी लोग, हमारे सभी लोग, जब से ये घटना हुई है इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि शासन प्रशासन ने अभी तक न्याय नहीं दे पाई, डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। और ख़ास तौर पर तो मेरा सरकार से कहना माने मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोजर बड़ा तेज़ चलता है, लेकिन यहाँ एक हफ्ता हो गया अभी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और वो सरकार की तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया अभी तक। और इन बच्चों का कोई सहारा नहीं है,
इनके यही माँ बाप थे, मजदूरी करते थे। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इन बच्चों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा, और क्योंकि मजदूरी करने जाते थे, दूसरे के खेत बटाई के करते थे, तो जिस तरीके से माननीय भाई जी ने अपने सरकार में कई कई एकड़ ज़मीन गरीबों को देने का काम किया था, तो इस सरकार से मेरी मांग है कि 50-50 लाख का मुआवजा दें और इनको ज़मीन पट्टा किया जाए और इन बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। और डेड बॉडी नहर अभी तक नहीं बंद कराया प्रशासन के लोगों ने। मुझे तो इसमें कुछ इन लोगों का घालमेल लगता है। अगर बॉडी नहीं मिल रही है तो इनको नहर बंद कराना चाहिए। डीएम साहब को मैं कॉल किया हूँ, 2 बार मिलाया हूँ, फ़ोन का नहीं उठा। अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि कोई गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है इनकी, तो इसको तुरंत नहर बंद करा करके डेड बॉडी हासिल करना चाहिए, तभी तो क्लियर मामला होगा ना कि है क्या चीज़ ये। फोन ना उठाने का क्या लगता है कि क्यों जो है इस तरह से प्रशासन हीलावाली कर रहा है डेड बॉडी बरामद करने? नहीं, अब ये तो शासन प्रशासन जाने, इसके लिए मैं आया हूँ। माननीय बहन जी को सूचित करूंगा पूरी कि इसमें जो है ये लापरवाही निश्चित हो रही है ना, तो डेड बॉडी को मिल जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, एक सवाल है जी। चुनाव में जो है उपचुनाव में बसपा चुनाव में छोड़िए, आज जो करने आओ ये करो, क्या बात है। दुख के घड़ी में भी आप लोग, आपको ये चीज नहीं मालूम है कि उपचुनाव के तुरंत बाद माननीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक कि चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव तब तक हम उपचुनाव के बाहर रहेंगे। फिर उसमें क्यों पूछते हो? दिल्ली में लड़ रहे हैं, दिल्ली अरे दिल्ली तो उपचुनाव हो रहा क्या दिल्ली में? चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनरल चुनाव है। उपचुनाव हो रहा दिल्ली में? तुम कैसे देखा अध्यक्ष जी आप? अध्यक्ष जी, छोड़ो यार, तुम जो मुद्दे में उससे बात करो। अध्यक्ष जी, देखा हाँ, जाए पुलिस जो है आमतौर पे पूरे सब चीजों को, सबूतों को बरामद करने के बाद जेल भेजती है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया, अभी तक पुलिस रिमांड नहीं ले पाई क्योंकि 100 नहीं मिला है। नहीं, तो ये 100 मिला क्यों नहीं? 1 हफ्ता बीत गया, ये भी तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि खाली गिरफ्तारी कर लेना, 100 को बरामद ना करना, पोस्टमार्टम ना कराना, ये नहीं शंका घेरे में आता है क्या? आपकी क्या लग रहा है कहीं किसी का दबाव तो? डीएम साहब क्या लग रहा है आपको? सीओ साहब से आपने बात किया, क्या लग रहा है प्रशासन? नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं हम लगे हैं, लेकिन ये लगे रहने से काम नहीं बनेगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया, उनका फोन उठा नहीं है, और मैं अब ये तो कारण वो बात होगी तभी बता सकते हैं। लेकिन ये कि मैं गिरफ्तारी कर लिया हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। डेड बॉडी बरामद होनी चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं तो लीप पोत के बराबर कर देंगे जिस तरह से कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग। आरोपियों के नाम देखा जाए डेड बॉडी जिस तरह से आरोपी जो है उनकी बेटियां भी आरोप लगा रही थी, आरोपी जो है गुमराह नहीं, उनकी बेटियों का डेड बॉडी छिपाने के पीछे अपराधियों क्या चाल हो सकती है? इस पे तो प्रशासन इसकी जांच करे। उनकी बेटियों की मांग है कि जो पकड़े गए इनका नार्को टैक्स होना चाहिए और नहर बंद करा करके बॉडी हासिल करनी चाहिए, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी तो मामला क्लियर होगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि इनके पालन पोषण के लिए यही माँ बाप थे, आज वो नहीं हैं। 3 बेटियों को 50-50 लाख का मुआवजा हो, इनके नाम 1-1 एकड़ जमीन की जाए और इनको 1 नौकरी इनके बच्चों को दी जाए, बेटियों को। जिस तरह से लोग ये छुट्टा मवेशी बचाव के लिए तार लगाते, करंट दौड़ाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। अगर इस तरह लोग कर रहे, तार जो लगाते हैं लोग वो झटके का लगाते हैं, इसमें पूरा पावर लगा दिया था और उसके बाद जब घटना हो गई तो फिर जाल लगा रहे हैं यहाँ, जो लोगों का कहना है। इस तरह से प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। तो बहुत जगह ने अपराध किया उन्होंने। तो गाँव के लोगों ने बताया कि और कई लाशें मिली जी, लेकिन ये जो 2 लाश है ये नहीं मिला और किस्मती की, ये 1 हफ्ता हो गया, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोग गुमराह कर रहा हो इस तरह से। तो ये सब बिल है उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने, भैया और सभी डिटेल्स और सारी चीज़ों को अलग अलग भी पूछा, अलग अलग समय में अलग अलग मुलजिम पकड़े गए। तो चीज़ें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी, तो उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है। और जो बाकी वो भी इस बात को क्योंकि वो गाड़ी का लोकेशन और वीडियो जो है मिल रहा है। एक्सपर्ट गोताखोर जो होते हैं कुछ टाइप के, उनको लगाइए, और ये जो CID आपके डॉग होते हैं इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज़ बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी का रात में ही फ़ोन आया। मैं सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और इसको गंभीरता से लीजिए। ये जरूर निश्चित है कहीं न कहीं से दबाव में कुछ हो रहा है, जो लोगों का कहना है यहाँ के, क्योंकि नहीं, इसमें श्रीमान जी 1 हफ्ता हो गया और दूसरी डेड बॉडी मिल जा रही है, स्थान वो बता रहा है। इसके बाद भी ये नाकामयाबी जो दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रहा, तो इसमें तो जो यहाँ के लोग हैं उनको तो दिक्कत हो रही ना। नहर का पानी रुकवाया जा सकता है, वो बीच बीच में हम लोगों ने रुकवाया है, एक नहर में शिफ्ट कुछ नदी में खोल दिया जाए। क्या होगा ना, मीटिंग हो गई तभी पता लग जाएगा।
पानी सूखेगा तभी वो पता लग जाता है, अगर दबा भी होगा तो निकल जाएगा। तो इस पानी पर भी काम करो। देखिए कैसे भी उनकी मिट्टी बरामद होनी चाहिए। अगर वो बरामद नहीं हो पा रही है तो उसमें जो उन लोगों का मकसद है, जैसे आदमी ये होता है ना, जैसे जो तार जो लगाया जाता है वो खाली झटके का तार होता है, और इतने ये लोग हैं कि बताओ वो पूरी पावर का तार लगा दिए, फिर रातों रात जाली लगा दिए ताकि उसका साथ चला मिल सके। तो इसमें तो काफी कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें देखिए इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि ये पति पत्नी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनके 6 बेटियां हैं। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि जो इनकी बेटियां, अभी 2 बेटियों की शादी भी नहीं हुई है साथ, जी जो लोगों का जानकारी में है 4 बेटियों की शादी हुई है, तो इनके तो लिए कोई सहारा नहीं बचा है। और इसमें हमारे मीडिया बंधु भी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार से भी ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक तो सरकार का कोई बंदा इधर ध्यान नहीं दिया, न देखा है, मुझे भी जानकारी हो रही है जी। और इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी तो ये सीओ साहब बैठे हैं, लोग लगे हैं, इसको मैं ये कह रहा हूँ सख्ती से कदम उठा के उनकी मिट्टी बरामद की जाए, उसका पोस्टमार्टम हो, तभी सही तथ्य की जानकारी मिल पाएगी जी। और शासन को भी चाहिए कि ये जो 2 बेटियां शादी जिनकी नहीं हुई है, इनकी शादी के लिए व्यवस्था कराएं और इनकी नौकरी दी जाए इनको, जो इनकी 6 बेटियां हैं, और इनके लिए ऐसी मदद होनी। इनका तो कोई सहारा नहीं बचा है भाई ना, कैसे जिंदगी इनकी कटेगी आगे की, शादी ब्याह कैसे होगी, फिर इनका परिवार कैसे चलेगा, वही सहारा थी। क्योंकि खेती किसानी करके ये मजदूर के किस्म के लोग हैं, तो इनका कैसे मदद हो पाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार की निगाह में गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं तो अब तक तो सरकार को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। अभी एक लड़की जो है मतलब गूंग भी है, वो बोल भी नहीं पाती है बिटिया जी। बताइए कितनी दुखद घटना है। इसमें तो अब तक सरकार को पूरा संज्ञान में बात होती तब तक बुलडोजर चला आता, अब तक बुलडोजर चला आता सर। बुलडोजर चलाता, लेकिन नहीं, इस पे मैं मांग भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोजर कब चलेगा, और दूसरी बात इस पीड़ित परिवार को जो है इनको न्याय कैसे कब तक मिलेगा। 1 हफ्ता बीत गया है और इन परिवार के लिए कम से कम 50-50 लाख की इन बेटियों को जो है धनराशि देनी चाहिए ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके, और इनके लिए नौकरी देनी चाहिए सरकारी। नहीं तो आगे इनके तो माँ बाप भी नहीं जो मजदूरी करके खिलाते थे इनको, जिनका जो इनके सहारा थे, कोई नहीं आगे इसके लिए तो इनको पूरे सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हम प्रशासन के लोगों से ये मांग करेंगे कि ये लोग तत्काल इनकी जो है मिट्टी बरामद कराएं और जो भी है इनको न्याय मिले। प्रशासन सर ढीले इसमें कुछ नहीं कर पाई। नहीं भाई, वही बात तो ये सीओ साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में अगर लिया है, माननीय बहन जी ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है, तो मैं प्रतिनिधि रूप में बहन जी के भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे रामचंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फोन किया था, तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी की पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं सीओ साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए, और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। बाकी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह की घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया, यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है, इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके लोग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए जी। अरे गोरखपुर सर निषाद कुछ दिन दहाड़े हाँ। मारी गई, घर जला दिया गया। अभी एक और चल रहा है, अभी देखा हमने कि वहाँ पर सीओ साहब नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्शन में आने के बाद उनका प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलता है और उनके परिवार के लिए, परिवार में बच्चियां हैं, उनके लिए आधिकारिक शासन से आर्थिक मदद की मांग करते हैं। और परिवार चूँकि गरीब है, मजदूर है, इसलिए उसे ज़मीन पट्टा किए जाने की भी शासन से मांग कर रहे हैं। सीओ शाहगंज मामले की पूरी पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहर में शव बरामद नहीं हो पाए।
उसके लिए खोजी कुत्ते और गोताखोर भी लगाए गए हैं, परंतु 100 की अभी तक खोज न हो पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शासन की कार्रवाई पर प्रश्न उठाने का मौका भी देता है। 5 जनवरी की घटना है, आज 13 जनवरी हो गए हैं, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है। ये निश्चित तौर पे जब तक शव बरामद नहीं होता है तब तक वास्तविक रूप से इस घटना का पर्दाफाश नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक इस घटना की वास्तविकता तक नहीं जाया जा सकता कि मृत्यु कैसे हुई, क्या बिजली की चपेट में आने से हुई या उनकी हत्या करके उनके शव को ऐसे स्थान पे करके किसी के द्वारा साजिश की गई, घटना को दूसरे एंगल से जोड़ने का प्रयास किया गया या इसके पीछे कुछ और भी घटनाएं हैं। परिवार बेहद गरीब है, उसको आर्थिक सहायता मिलना चाहिए और आपदा से मृत्यु पर जो धनराशि दी जाती है उसके लिए शासन ने रिपोर्ट भेज भी दिया है और शीघ्र ही उस सहायता राशि दी भी जाएगी। लेकिन जब तक ऐसी घटना का अनावरण नहीं होता है तब तक कई प्रश्न जनता के मन में हैं और इतने दिन से काफ़ी लंबे अरसे से ऐसी घटनाओं पर बसपा पार्टी जो निष्क्रिय दिखती थी, लेकिन आज दलित दंपति के हत्या के मामले को एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान में लिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यप्रणाली के लिए जानी जाती हैं। जब उनका शासन था तो किस ढंग से एक्शन में आती थी ये भी प्रदेश की जनता ने देखा है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपराधियों पर कैसी कार्रवाई करती है। बाबा जी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई के लिए भी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। अब देखना ये है कि इस केस का वास्तविकता कब सामने आता है और जो सच्चे अपराधी हैं उन पर कब कार्रवाई होती है। चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी करके तो जेल भेज दिया गया है, लेकिन बिना शव बरामद हुए वास्तविक घटना का वास्तविक पटाक्षेप नहीं हो पाएगा। हम आपको ऐसी इस घटना का एक एक साक्ष्य के साथ और घटना का हर ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस घटना का जांच के हर एंगल से अधिकारियों के बयान, जिला प्रशासन की हरकत और क्षेत्रीय लोगों की चर्चाएं, इन सब को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अगले अंक में आपको पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने मित्र प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय मां भारत, वंदे मातरम।